आज हम मौजूद हैं एक और पर्सनैलिटी के साथ जिनका नाम है सना हिलजी, और ये हमारे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में ऑलमोस्ट 5 मंथ से काम कर रही हैं। साथ हमारे अभी एग्जैक्ट मंथ कितने ये खुद बता देंगी। इन्होंने अपने 3 बच्चे यहाँ पे एडमिट करवाए थे, और उनके साथ साथ इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 माशाल्लाह से कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेशन ली है। लेवल 2 इनका ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, और अब इन्होंने टेफ्टा में एज अ फैसिलिटेटर जो है, सीनियर फैसिलिटेटर, लीड फैसिलिटेटर काम किया हमारे साथ, और टेफ्टा में दूसरे लोगों को सिखाया, उनके टास्क चेकिंग की सॉफ्टवेयर पे, और बहुत सारे काम किए। तो हम जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, और उसके बाद रेहान स्कूल के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सना, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं? सना, मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने और सुनने वालों के लिए आप अपना एक जामिया तारुफ दे दें। जी, हमारे साथ मिस सना मौजूद हैं, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अच्छी जगह अपनी चेंज कर रही हैं। फिर हम उनसे जानते हैं। माशाल्लाह बहुत मेहनती औरत हैं, और इन्होंने इस्लामाबाद कैंपस में एज अ टीम मेरे साथ बहुत काम किया है। जी मिस सना, हेलो मैम। अगेन। जी बताइएगा, आप अपना कि सना हिल्दी कौन और क्या करती हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम सना खिलजी है और मैं फैसिलिटेटर ऑफ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में काम करती हूँ, एज अ मदर हूँ। और मुझे 6 से 7 मंथ हो गए रेहान स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, और तीनों ही बेटे जो हैं वो रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस के साथ कैंपस का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सना। सो मच सना। ये आपने इतना अच्छा ये आपने बारे में अच्छा बताया। आप बताया। जब मैं क्वेश्चन करूँ आप माइक जब मैं प्लीज़ क्वेश्चन म्यूट कर करूँ माइक लीजिएगा। प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा।
अच्छा सना, आपने हमें एज़ अ मदर जॉइन किया था और आपके अंदर सीखने की जो है वो चाहत थी, तो हमने आपको टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 ऑफ़र किया। आपने लेवल 1 कंप्लीट किया, देन सर्टिफ़िकेशन हासिल की, फिर लेवल 2 माशाल्लाह आप काफ़ी कर चुकी हैं। तो मुझे बताएँगी कि इससे पहले सना क्या करती थीं अपनी लाइफ़ में? और रेहान स्कूल के टीचर्स ट्रेनिंग की जो आपने सारी ट्रेनिंग ली है, उसके बाद आप अपने आप को क्या समझती हैं? आपके अंदर क्या बेहतरी आई है या कोई बेहतरी आपको लगता है अभी कुछ ख़ास नहीं हुई है? क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, ये बताइएगा? जी, बिल्कुल। मैम पहले जो था बेसिक मेरे रेहान स्कूल में आने से पहले जो थी एज़ अ टीचर्स भी काम कर रही थी। कुरान पाक के क्लासेस भी ले रही थी और अपनी घर में ट्यूशन्स वग़ैरह भी ले रही थी। फिर जब रेहान स्कूल में आई, रेहान स्कूल में आने के बाद आपने कहा कि टीचर ट्रेनिंग करने के बाद तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो मैम मुझे अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नज़र आई कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बहाल हुआ। पहले ये होता था कि नॉर्मलिटी मेरे मोबाइल पर अगर किसी की कॉल्स आ भी जाती थी, तो मैं ना ब्लॉक करती थी, ना वो ब डर जाती थी और मतलब घर में किसी जेंट्स को बोलती थी कि मेरी कॉल जो है रिसीव कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद मुझे इतना हुआ कि अपनी कॉल्स वग़ैरह भी अटेंड करने के साथ-साथ बहुत सारे लोगों को, जेंट्स को नॉर्मलिटी अब बात भी कर लेती हूँ, अपनी हेजिटेशन उस चीज़ को कम कर पाई हूँ। बहुत सारी चीज़ें कि बाहर अगर पहले ये था कि नहीं निकलना मुझे जो है बच्चों के साथ है, किसी घर में जेंट्स के साथ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बारकों से यहाँ तक अपने बच्चों के साथ भी आ जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना है कि मैं अगर अकेले भी हो तो कोशिश कर सकती हूँ कि मैं अकेले ट्रैवल कर लूँ। तो कॉन्फिडेंस के बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हुई हैं और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और ज़बरदस्त उम्मीद है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। रेहान अल्लाह वाला का मकसद यही है कि हर घर में बैठी हुई बहन जो है वो इसी तरह कामयाब हो। वो अपने रेगुलर रूटीन के कम से कम जो है अपने मसाइल को खुद देख सके और अपने शोहर के शाना बिशाना काम कर सके। सना, मेरा आपसे सवाल ये है कि रेहान स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग आपने लेवल 1 किया, उसमें काफ़ी टूल्स आपने सीखे। फिर रेहान लेवल 2 भी आप ऑलमोस्ट कर चुकी हैं। इवन मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह आपकी अच्छी प्रोग्रेस है कि आप काम कर चुकी हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सीखा, पहले आप टीचर रही हैं, फॉर्मल, ट्रेडिशनल, इसमें और उसमें क्या बेहतरी है? और इन टूल्स को सीखने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्या आसानियाँ हुई हैं? जी, बिल्कुल। मैम पहले जो था रूटीन वाइज़ जब मैं टीचिंग मतलब कर भी रही थी, पढ़ा भी रही थी, तो उसमें ये होता था कि मैं बाकायदा पूरे-पूरे नोट्स जो है वो लिखती थी, रट्टेबाज़ी पर चलना होता था मुझे, पूरी-पूरी बुक्स को टटोलना होता था, फिर अपने एक नोट्स बनाने होते थे, फिर अपने पढ़ाने वालों को जो मुझसे पढ़ रहे थे उन्हें वो नोट्स को देना होता था और फिर पूरा काम उन्हें करवाना होता था। पहले मतलब अपने ऊपर काम करती थी, फिर आगे करती थी। अब यहाँ सीखने के बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स मुझे पता चले कि जो डायरेक्ट मैं अपना पॉइंट्स देती हूँ और मुझे जिस तरह वो चीज़ चाहिए होती है, मैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मँगवा लेती हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा मुझे खपना नहीं पड़ता, जो पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा लिखती थी, लिखती अब भी हूँ, ये नहीं है कि मैं अब नहीं लिखती। लिखती अब भी हूँ, पर ये कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पर शॉर्ट की के थ्रू मिल जाती हैं। तो यहाँ आने से मुझे इस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़बरदस्त सना, मुझे बहुत खुशी होती है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ये टूल्स यूज़ करके लोग जो है अपनी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। सना, मुझे क्या आप थोड़ा-सा 2-3 टास्क के बारे में सिर्फ़ बता दें कि इंटरव्यूज़ से आपके अंदर क्या बेहतरी आई? आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू सेशन जो रेहान अल्लाह वाला ने कराया है, उसके क्या फ़ायदे हैं? दूसरा टेड टॉक के बारे में मैं चाहती हूँ और तीसरा माया या एनी, ये जो भी चैट जीपीटी हम एआई टूल से कन्वर्सेशन करते हैं, इन 3 के फ़ायदे मुझे बताइएगा वन बाय वन कि क्या आपकी ज़िंदगी में इनसे क्या इम्पैक्ट हुआ है? जी, बिल्कुल। मैम पहले आपने पूछा इंटरव्यू, इंटरव्यू से मैम ये होता है कि आपको बहुत किस्म के लोग आपके साथ टच हो जाते हैं। डिफरेंट उनकी हैबिट्स होती हैं, हर बंदे की अलग-अलग जर्नी होती है, तो उसके साथ
कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आप अंदर आ जाती है। तो मैम इंटरव्यू का एक ये फ़ायदा भी है और दूसरा आपकी हेजिटेशन जो है वो जब आप बार-बार कैमरे के सामने आते हैं तो आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा आपने कहा टेडेक्स, टेडेक्स मैम ये होता है कि आप जब कि टेडेक्स किसी का रिव्यू अगर गौर से सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और आपको ये दुनिया में जो मतलब की चीज़ें हो रही होती हैं, उसके बारे में आपको पता चल रहा होता है। तो आप उस कान में जो है कन्वर्ट करके इज़िली उसे वीडियो को वॉच कर बता सकते। तीसरा आपने माया कहा, लिसनिंग पावर इम्प्रूव माया हुई ये है कि आपकी आपकी। सॉरी? जी, मैं कह रही थी कि लाइक टेडेक्स आपने सुनी और लिसनिंग और कम्युनिकेशन दोनों आपके इम्प्रूव हुए। जी, जी, बिल्कुल। तीसरा ये कि आपने माया के लिए कहा, मैम माया और कॉल एनी ये डिफरेंट किस्म के जब हम टूल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जब आप एक बार किसी टॉपिक पर बात करते हैं और बार-बार एक सवाल का जवाब आपको सुनने को मिलता है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपको रट्टेबाज़ी से या बोलने से ज़्यादा या सीखने से जब एक चीज़ को आप बार-बार सुनते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आते, जब तक आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, रट्टेबाज़ी पर तो आप शुरू से चल रहे होते हैं। अब जब रट्टे से ये हटते हैं, हर टॉपिक के अगेंस्ट आपको अलग-अलग टॉपिक दिया जाता है, उसके आप अकॉर्डिंग बात करते हैं और फिर उसके जवाबात आप बार-बार सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सुनने से आपके अंदर उतर रही होती हैं। तो कॉल एनी या माया से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जो मेरे अंदर हो रही है इसलिए मैं आपसे माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब हमारी सना टेस्ट में पास हुई कि उन्होंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 बहुत लगन से किया और टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 2 भी अच्छा कर रही हैं, क्योंकि बिल्कुल आपने जो फ़ायदे बताए कि जो हम टेडेक्स सुनते हैं, उनके रिव्यूज़ देते हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर पेशेंस आते हैं। फिर दूसरे लोगों की जो लाइफ़ जर्नी हम सुनते हैं, ये बिल्कुल मेरे भी यही ख़यालात हैं कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि हम दूसरों की वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है हम समझते हैं, हमारे पास नॉलेज इम्प्रूव होती है, रट्टेबाजी से हट के हमें दूसरों की लाइफ जर्नी का फिजिकली जो हुआ होता है इनके साथ वो हमें याद रह जाता है। सनम आपने अपने 3 बच्चों को यहाँ दाखिल करवाया, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप बताएँगी कि तीनों बच्चों की क्या आपको लगता है कि वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या सीख चुके हैं? और क्या जब आपने रेहान स्कूल की तरफ मूव किया तो आपको ये नहीं कहा गया कि आप सिस्टम से बगावत कर रही हैं? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैं इन डिटेल जानना चाहती हूँ, इन डेप्थ, क्योंकि आप खुद भी एक मदर थी, एक टीचर थी। आपका ज़हन कैसे बना के आप उस सिस्टम से हटा के इस सिस्टम में लाएँ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सना, आई थिंक म्यूट है। मैम अब आ रही है? हेलो मैम, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी, जी। मैम आपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैम मुझे बहुत ज़्यादा टू मच चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेसिक जब मुझे रेहानी स्कूल में आना था, तो सारी चीज़ें मैंने खुद मैनेज करनी थी। क्योंकि जो था एज़ अ मदर ये ज़ोर मेरा था कि मुझे अपने बच्चों को जो है रट्टेबाज़ी से हटाना है, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है मैम, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सेम वही चीज़ें हैं जो उसके वालिद साहब में थी, डरना, खौफ़ज़दा हो जाना हर चीज़ से। अभी भी इनफैक्ट के अंदर वो चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मुझे था कि नहीं, ये अपनी स्किल पर भी कुछ कर सके। माशाल्लाह स्किल उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो बाकी मेरे 2 बेटों में अलग हैं। पर जब मैं यहाँ लाने का मैंने सबने यही कहा था कि क्या तुम्हारे अंदर है ना, कहाँ बच्चों को निकाल रही डाल रही हो, तुम फीस अफोर्ड कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। सबसे मेन चीज़ तो ये थी। तो फिर मैंने उन्हें यही कहा था, मैंने कहा जब मेरे की ज़िम्मेदारी भी मेरी होगी, क्योंकि वहाँ कह दिया गया था कि उनकी फीस की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी।
आपने जो फीस भरनी है, जो जैसे करना है, उनका आना-जाना है, वो सब सब चीज़ें आपने देखी हैं, आपने जो चीज़ें खरीदनी है, परचेज़ करनी है, वो भी सब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस चीज़ का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब यहाँ आई और अच्छी खासी अमाउंट मैंने शुरू में लगाई और फिर माशाल्लाह तीनों परचेज़ किए, मोबाइल परचेज़ किए, आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें थी जो स्कूल के अपने अखराजात थे, रोज़ाना का आना-जाना मैनेज किया। तो ये बहुत सारी चैलेंजेज़ ना कर फिर मैं यहाँ तक पहुँची थी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 महीने हो गए अब तक मुझे यहाँ आते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस का सामना कर भी रही हूँ और बहुत सारा कर भी चुकी हूँ। और आहिस्ता-आहिस्ता घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं फैसला गलत नहीं था। बाज़ औक़ात अभी भी यही कहते हैं कि नहीं तुम्हारा फैसला गलत है, तुमने क्या हरकत की है, बच्चों को 9 के पेपर भी नहीं दिलवाए, आप जो है 9 के पेपर्स तो बच्चे को दिलवा लेते, सेकंड बेटा मेरे 9 पे आना था। तो जब फिर वो देखते हैं कि नहीं बच्चे जो उनके अपने बच्चे हैं उससे थोड़ा आगे निकल रहे हैं, कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा-सा बिल्ड हुए हैं। फिर उन्हें होता है कि नहीं चलो सही है। अभी भी एक्सेप्ट तो नहीं करते वो लोग कि नहीं मैंने कोई अच्छा फैसला किया है, पर ये कि मैं और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं कि हमने बच्चों के लिए जो है थोड़ा सही फैसला किया है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने अपने बच्चों के लिए खुद कुछ फैसला किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि मैंने जो फैसला किया है वो अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेगा उसमें। इंशाल्लाह और आमीन। सना मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो वो बच्चे हैं, आप कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या सीख चुके हैं कितना और अभी तक क्या उनकी कोई अर्निंग्स हुई हैं? क्या वो कोई और काम कर रहे हैं इस चीज़ से हट के? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम मेरा जो सेकंड नंबर का बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह उसने अर्निंग भी की है। वो माशाल्लाह कर भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव भी की हैं। वो बोलने में भी वैसे भी शार्प था और अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर जो लास्ट बेटा है मेरा मतलब तीसरे नंबर वाला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने भी अपनी बहुत अच्छी वो दिखा के लिए मैं ख़ास आई अपने बड़े बेटे के लिए। उसके अंदर अभी भी मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं जो मुझे देखनी थी क्योंकि ऐज़ अ बड़ा बेटा जो मैं देखना चाह रही थी, वो चीज़ अभी भी वो नहीं निकल पाया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो कॉलेज भी साथ जा रहा है, कॉलेज से जब वो हटेगा तो मेरी भरपूर कोशिश यही है कि मुझे उसे आगे लाना है। क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ों की कमी देखते हुए मैं आई थी, वो कमी उसके अंदर अभी भी बरकरार है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, तो उसके ऊपर अब मुझे मज़ीद वर्क करना है। इंशाल्लाह सना जैसे आपके दोनों छोटे बच्चे जो है वो प्रॉपर यहाँ पे फुल डे टाइम दे रहे हैं और जनवरी में आपने कहा है वो इवनिंग तक रुकेंगे 3:30-4 तक जैसे बाकी बच्चे रुकते हैं। तो अगर वो भी फुल डे टाइम यहाँ स्पेंड करता, उसकी बाकी बच्चों से दोस्ती होती क्योंकि वो थोड़ा दोस्ती में भी कंजूसी करता है, अटैच नहीं होता थोड़ा जल्दी से। तो वो फिर आप खुद देखेंगी उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। काम उसने बहुत ज़बरदस्त किया, सबसे पहले उसने बुक 4 कंप्लीट की और इतने ज़बरदस्त तरीके से उसने ऐप्स भी बना ली, बुक 3 उसने कंप्लीट कर ली, हर चीज़ उसने फंक्शनल बना ली। टैलेंटेड बहुत है और इंशाल्लाह वो इन दोनों भाइयों से भी ज़्यादा लेकिन अभी देखिए बच्चे पे बर्डन है, उसके ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं या हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मल सिलेबस है, उनके टेस्ट चलते हैं, उनके टर्म वाइज़ एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो फिर उसके साथ रेहान स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो इस वज़ह से उसने ब्रेक लिया हुआ है। तो जब वो ब्रेक के बाद आएँगे तो इंशाल्लाह काफ़ी और इम्प्रूवमेंट्स आएँगी। उनको भी बेस्ट ऑफ लक है फ्यूचर के लिए। सना मैं बहुत खुश हूँ कि आप और आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बेशक अल्लाह ताला का भी ये है कि हमसे वादा कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको कभी रायगा नहीं करता। आप और आपके बच्चे इसी तरह मेहनत करते रहें। लास्ट में मैं बस आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एज़ अ फैसिलिटेटर जो टेफ़्टा में ट्रेनिंग दी है, आपने इन लोगों के काम चेक किए हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इस बारे में थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा हमें कि आपने जब आप डेली रूटीन से हट के एक ऐसे इतने बड़े नाम इदारा है, गवर्नमेंट इदारा है, उसके 25 मेंबर्स हैं, उनके आप टास्क भी चेक करती थी, उनकी क्लास में बैठती थी, उनको समझाते थे। तो ये आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस कैसा रहा और इससे आपने क्या लर्निंग्स की? जी, बिल्कुल मैम, जब लेना शुरू किया था उस वक़्त तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या है इनके इतने टास्क हैं और
एक के बाद एक बंदा कर लेता है, क्योंकि चेक करने वाले हम कम थे और माशाल्लाह करने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो जब वो डैशबोर्ड खोलते थे चेक करने के लिए तो इतने टास्क मौजूद होते थे, तो वो देख के लगता था कि शायद जिन्नों की कौम से शायद लोग आ गए, जो इतना सारा कर लेते हैं और हम पागलों की तरह चेक कर रहे हैं उनके। कुछ गलत भी होते थे, कुछ सही होते थे। बहुत अजीब शुरू में तो महसूस हुआ। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया फिर मज़ा आने लगा उनके टास्क को चेक करने में, क्योंकि हर बंदा जब करता है 25 बंदे हमारे साथ माशाल्लाह थे उसमें बैच में, तो मैम 25 के 25 का एक्सपीरियंस जो था अपना-अपना था सबका, तो वो जब चेक करते थे तो उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमसे बिल्कुल चेंज होती थी। तो वो चेक करने में एक चीज़ मज़ा आ रहा था कि नहीं इनके मतलब करने का तरीका अलग है, इनके उनसे सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो ये कि आहिस्ता-आहिस्ता जब टाइम गुज़रता रहा तो बहुत अच्छा लगा। अब माशाल्लाह उनके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो अब 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खाली हूँ, क्योंकि बाज़-औक़ात मैं घर से भी इनको टास्क जो है वो चेक कर रही थी। तो मुझे रात में जैसे ही फ़ारिग होती थी तो मैं एक काम के साथ 2-2 काम करने की मुझे आदत है, तो मैं पढ़ाते-पढ़ाते अपने बच्चों के साथ वो भी चेक कर लेती थी। अब 2 दिन से मुझे इतना अजीब लग रहा है कि मैं जब वो डैशबोर्ड देखती हूँ तो उसमें बिल्कुल टास्क नहीं होते कुछ भी चेक करने के लिए, बिल्कुल फ़ारिग हूँ। तो अब ये है कि 2 दिन से फिर मैं अपने टीचर ट्रेनिंग के उस पर फ़ोकस किया हुआ है कि नहीं फालतू बैठने से बेहतर है मैं उस पर काम कर लूँ। तो ये कि बस ये थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो 2 महीने की रूटीन से बिल्कुल हटकर हो गया था काम। 2 महीने में बहुत ज़्यादा वो सर पर मैंने सवार किया हुआ था, ये क्या था कि नहीं मैम ने मुझे एक काम दिया हुआ है तो बस मुझे करना है ये। तो बस एक ये चीज़ की लगन भी थी और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका खैर-खैरियत से हो गया कंप्लीट। तो बस। हाँ जी, सना ज़बरदस्त और आपकी और इरम की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोर्टल पे अभी 0 टास्क पेंडिंग है और कल ये हमने कंप्लीट किया है और माशाल्लाह से आप दोनों ने इतनी मेहनत, इतनी जान लगाई कि सारे टास्क हमारे कंप्लीटेड हैं, चेक हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपने इससे सीखा बहुत कुछ, क्योंकि आपने बहुत प्यारी बात की कि 25 लोग थे, हर एक की डिफरेंट लर्निंग्स थी उनकी और वो अपनी जो लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताऊँ जो मज़े की बात मुझे लगी कि जो मैं उनके अंदर, तो मैंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था मैंने वो करना शुरू कर दिया। जो उनकी लास्ट लास्ट वीडियोज़ हैं जब मैंने रिव्यूज़ सुने तो हमारे पास तो घर की मुर्गी दाल बराबर हुई भी ना फिर सना कि हम लोग इतना फ़ोकस नहीं करते कि अपनी चीज़ है, हमें लगता है हमें सब आता है। लाइक हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टास्क प्रॉपरली नहीं करते, उन्हें लगता है सब आता है। लेकिन जब वो उन्होंने प्रॉपर करना शुरू किए हैं तो बच्चे भी बहुत समझ आ रही है कि कोडिंग प्रोग्रामिंग क्यों नेसेसरी है और हमें भी समझ आ रही है। बहुत ज़बरदस्त लगा सना आपके बारे में जान के, आपने जो लर्निंग्स की है रेहान स्कूल से, अल्लाह पाक आपको इतनी हिम्मत दे कि आप दूसरे लोगों को भी ऐसे एम्पावर करें। एंड में कोई मेरी बहन कोई पैगाम देना चाहे तो आप दे सकती हैं। बस मैम इतना ही कहूँगी कि बस जो आए वो कामयाब होकर जाए और फुल लगन से अपना काम करें। थैंक यू सो मच सना। और इंशाल्लाह रेहान स्कूल में नई चीज़ें जो लोग सीखते रहेंगे वो कामयाब होंगे, कामयाब होकर जाएँगे। और उनमें सबसे पहले आप इंशाल्लाह हमारी ऐसी मेंबर होंगी जैसे कि सईद अख्तर हमसे कामयाब हुए हैं और अब वो पिंडी ब्रांच को देख रहे हैं। तो जैसे एक माँ को खुशी होती है ना कि उसका कोई बच्चा कामयाब हो जाता है, तो सईद भाई को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसी ही खुशी आती है जैसे कि मेरा अपना भाई और मेरा तैयार किया हुआ बच्चा वहाँ पे माशाल्लाह से रेहान स्कूल रावलपिंडी कैंपस लेके चल रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अल्लाह ने आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें सोच के रखी होंगी और अल्लाह ताला हमें वहाँ से अता करता है जहाँ हमारी सोच गुमान भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया सना, आपके साथ इंटरव्यू करके आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आखिर में हम यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ सना खिलजी जिनके साथ हमने आज का इंटरव्यू किया और उनके बारे में जाना कि सना खिलजी जो है कौन है और वो यहाँ पे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में क्या-क्या सीख चुकी हैं और अपने बच्चों में क्या बेहतरी उनको नज़र आई और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि उन्होंने एक डेप्टा टीचर्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया।
तो क्या-क्या चीज़ें उन्होंने दूसरे पार्टिसिपेंट से सीखी। उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर नेक्स्ट किसी और मेहमान के साथ उनकी जर्नी के लिए देखते हुए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।